कक्षा 11वीं की विषय हिंदी की प्रश्न बैंक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी में से आपका वार्षिक का पेपर बनेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे, आगे चलते हैं। हम टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो आगे चलते हैं, देखते चलिए। यहाँ पर आपका ब्लू प्रिंट भी दिया गया है। यहाँ पर आप लोग ब्लू प्रिंट देख लीजिए, बिल्कुल पूरा है। यहाँ पर आपकी यहाँ पर 2 बुक हैं, तो दोनों बुकों में से आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हटाई गई विषय वस्तु हैं, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग देख लीजिए। कबीर के पद दो हट गया है, संतों देखा जग बौराना। ठीक है, और मीरा के पद 2 हट गया है, पंख घुंघरू बांधी मीरा नाची। ठीक है, ये वाला हट गया है। और पथिक पूरा पाठ हट गया है, और बे आंखें पूरा पाठ ही हट गया है, पूरा का पूरा। कृष्णनाथ स्पीति में बारिश पूरा पाठ हट गया है। सैयद हैदर रजा आत्मा का ताप पूरा पाठ हट गया है। जी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं तो कहता और हट जाता नहीं, कुछ नहीं। फिर कक्षा 11वीं विषय हिंदी। ठीक है, अनुक्रमणिका। ठीक है, आप लोग ये देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इकाई 1 आरोह भाग 1 काव्यखंड है। ये काव्यखंड के देखेंगे। सबसे पहले सवाल देखेंगे यहाँ पर, ये वाला, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। ये तो आपको पता होगा, कबीर ने ईश्वर के 1 रूप माना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग दीजिए, पहला है जो कि कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। तो यहाँ पर कितने रूप माने हैं देख लीजिए आप लोगों को तो पता ही होगा कितने रूप माने हैं, 1 माना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला हो गया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है 1। ठीक है, मीराबाई की आराध्य देव कौन थे। मीराबाई की आराध्य देव कौन थे, तो यहाँ पर आप लोग लीजिए, मीराबाई के आराध्य देव श्री कृष्ण थे। कौन थे, श्री कृष्ण। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए, मीराबाई ने कौन सी बेली बोई है। सॉरी, ये वाली नहीं थी। मीराबाई की भक्ति है दास्य भाव की, साख्य भाव की, दाम्पत्य भाव की। तो यहाँ पर सा वाला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दाम्पत्य भाव की है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मीराबाई की भक्ति कैसी है, दाम्पत्य भाव की है। ठीक है, दाम्पत्य भाव की हो जाएगी। फिर यहाँ पर आ जाइए, चौथा वाला देखिए कि मीराबाई ने कौन सी बेली बोई है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पर प्रेम की बोली बोई है। ठीक है, प्रेम की। पांचवा देखिए, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है। तो आराध्य के रूप में शुरू क्या किया है, नहीं, यहाँ पर पति के रूप में। ठीक है, पति के रूप में स्वीकार किया है। यहाँ पर बाबाला आ जाएगा। त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम है, क्या है बताइए आप लोग। चमेली, चंपा, निर्मला या महादेवी। तो यहाँ पर क्या है, चंपा। यहाँ पर चंपा नाम है। ठीक है, चंपा लिख दीजिए। फिर यहाँ पर चंपा लड़की है, कहाँ किसकी है, त्रिलोचन की, गांधी बाबा की, सुंदर की या बालम की। त्रिलोचन तो उसका सर था ना, मास्टर। तो यहाँ पर आपको गांधी बाबा की आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर चिरागा किसके लिए तय थे। चिरागा शहर के लिए, देश के लिए, हर एक घर के लिए या जनता के लिए। यहाँ तो हर एक घर के लिए थे। ठीक है, क्या हो जाएगा, हर एक घर के लिए। चिराग किसे मयस्सर नहीं है, शहर को, देश को, हर घर को या जनता को, किसके लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग, चिराग किसके लिए तय थे, तो यहाँ पर हो गया हर एक घर के लिए। यहाँ पर हर एक घर के लिए। फिर चिराग किसे मयस्सर नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको शहर को नहीं है। चंद्रमल्लिकार्जुन का अर्थ है शिव, क्या है, शिव। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों को जल्दी से याद हो जाए। आप चिराग किस मयस्सर नहीं है, तो यहाँ पर हम शहर को कर देंगे। यहाँ पर आवाला लगा दीजिएगा, यहाँ पर आवाला। फिर चंद्रमल्लिकार्जुन का अर्थ शिव है। ठीक है, शिव हो जाएगा यहाँ पर शिव। फिर अक्क महादेवी किस भाषा की कवयित्री थी, तो यहाँ पर कन्नड़ भाषा की। ठीक है, किस भाषा की, कन्नड़ भाषा। सबसे खतरनाक कौन सी दिशा है, यहाँ पर कौन सी दिशा है, तो जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए, उत्तर, दक्षिण या पूरब। तो यहाँ पर आवाला हो जाएगा, जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। ठीक है, निम्न से सबसे खतरनाक है, निम्न से सबसे खतरनाक है, मतलब यहाँ निम्न नहीं है, निम्न है। ठीक है, निम्न में से सबसे खतरनाक है, पुलिस की मार, मेहनत की लूट, सपनों का मर जाना या गद्दारी लोग की। ठीक है, यहाँ पर है तो सपनों का मर जाना। ठीक है, यहाँ पर सपनों का मर जाना हो जाएगा। फिर मुट्ठी कविता में किसे बचाने की बात की गई है, शहर को, बस्तियों को, लहरों को या देश को। तो यहाँ पर किसको बचाने की बात कही गई है, किसको बचाने की बात कही है, यहाँ पर बस्तियों को बचाने की बात कही गई है। उन्होंने क्या कहा था कि बस्तियों को बचाओ। ठीक है, तो यहाँ पर बस्तियों को बचाने की बात कही गई है। फिर यहाँ पर है
बस्तियों को टिक लगा दी तुम्हें। फिर कवियत्री बच्चों के लिए बचाना चाहती हैं आंगन, स्कूल, घर या मैदान। तो यहाँ पर आंगन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंगन। आ नंबर का आ लगा दीजिएगा। संथाली आदिवासियों का हथियार नहीं है, तो क्या नहीं है, कुल्हाड़ी, धनुष, तीर या पिस्तौल। तो यहाँ पर पिस्तौल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग भूल मत जाए, संथाली आदिवासियों का हथियार यहाँ पर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर नहीं है, वरना आप लोग कह दो कि हथियार है तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी लगा दोगे। तो यहाँ पर हथियार नहीं है तो यहाँ पर पिस्तौल लगाना, ठीक है। कवियत्री विश्वास से भरे इस दौर में क्या बचाना चाहती हैं, विश्वास, उम्मीद, सपने, उपयुक्त सभी। क्या बचाना चाहती हैं, उपयुक्त सभी बचाना चाहती हैं, ठीक है। तो ये विश्वास, उम्मीद या सपने दोनों तीनों बचाना चाहती हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है, 18वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। क्या कहलाता है, यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का भक्तिकाल। क्या हो जाएगा, भक्तिकाल, यहाँ पर भक्तिकाल होगा। हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है, हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 लगा देना। प्रयोगवाद का समय है, ठीक है। यहाँ पर दा नंबर का होता है, सन 1943 से सन 1950, ठीक है, दा नंबर का हो जाएगा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, कौन है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख मलिक मोहम्मद जायसी, भारतेंदु, तुलसीदास या कबीरदास। यहाँ पर हो जाए तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास लगा देना। श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो यहाँ पर रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है, ठीक है, आप लोग भूल मत जाना, श्रृंगार इसको कहा जाता है। पर इसके बाद आ गई है रिक्त स्थान, सही जोड़ी रिक्त स्थान है ये, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर भरना है। तो देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आप लोगों का रिक्त स्थान। वाणी का डिक्टेटर खालिस्तान को कहा जाता है, मीराबाई को या कबीर को। तो यहाँ पर डिक्टेटर है तो यहाँ पर मीराबाई को तो नहीं है, कबीर है, ठीक है, यहाँ पर कबीर लगा देना, ठीक है, कबीर को। कबीर भक्ति काल की खालिस्तान काव्यधारा के कवि हैं, कबीर भक्ति काल की काव्यधारा के कवि हैं, किसकी, निर्गुण धारा के। यहाँ पर आप लोग क्या लगाओगे, निर्गुण, ठीक है, निर्गुण लगाना, ठीक है, ये है ना निर्गुण। फिर उसके बाद आ जाइए निर्गुण, यहाँ पर ये है, आप लोग सगुण है और निर्गुण है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, मीरा की भाषा खालिस्तान है, बुंदेली या राजस्थानी। तो क्योंकि वो राजस्थान की थी तो उनकी भाषा भी कैसी होनी चाहिए, राजस्थानी थी, ठीक है, यहाँ पर राजस्थानी आ जाएगा। मीरा ने प्रेम बेली में खालिस्तान सींचा है, आंसुओं का जल या गंगा जल, ठीक है, क्या सींचा है, आंसुओं का जल, ठीक है, आंसुओं का जल लगाना है यहाँ पर। फिर उसके बाद आ जाइए, कवि के पिता को खालिस्तान व्याप्त नहीं हुआ, दुख या बुढ़ापा। क्या व्याप्त नहीं हुआ, यहाँ पर बुढ़ापा व्याप्त नहीं हुआ, ठीक है, बुढ़ापा लगा दीजिएगा यहाँ पर ही। फिर घर की याद कविता खालिस्तान ऋतु में लिखी गई है, घर की याद कविता खालिस्तान ऋतु में लिखी गई है। यहाँ पर वर्षा ऋतु में लिखी गई है, कहाँ, किस ऋतु में, वर्षा ऋतु, यहाँ पर पहले से लगा दी तो मैं, वर्षा ऋतु में। फिर चंपा खालिस्तान नहीं चीनती, क्या नहीं चीनती, तो आप लोग ये तो सबको जानते हो, काले अक्षर भैंस बराबर या काले अक्षर नहीं चीनती, ठीक है, तो वो चंपा काले अक्षर नहीं चीनती, तो उसके काले अक्षर भैंस बराबर थे, ठीक है, आप लोग कहते हो ना काले अक्षर भैंस बराबर, ऐसे काले अक्षर भैंस बराबर थे। तो उसके बाद आ जाइए, चंपा खालिस्तान करती है, चारवाही का काम करती है, मजदूरी का काम करती है, तो बस चारवाही का काम करती है, क्या करती है, चारवाही का काम करती है, ठीक है, तो आप लोग चारवाही का काम लगा दिए। फिर उसके बाद आ जाइए, नवा क्वेश्चन है, कभी खालिस्तान से पेट ढकने की बात करता है, हाथों से या पैरों से। तो पैरों से तो कहेगा नहीं, हाथों से कहेगा ना, रुकिए थोड़ी, सॉरी वो ऐड आ गई थी। अब इसके बाद देखेंगे हम, दुष्यंत कुमार के अनुसार खालिस्तान में धूप लगती है तख्तों के साय में या पिता के साय में, ठीक है, ठीक है, तख्तों के साय में, पिता के साय में। तो यहाँ पर हुआ ये वाला, ठीक है, दरख्तों की साय में। हे भूख मत मचल, यहाँ पर आपकी पाठ का सबसे पहले नाम है हे भूख मत मचल, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाइए, अक का अर्थ होता है बहन या माता, अक का अर्थ होता है बहन या माता, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बहन, क्योंकि अक का अर्थ बहन होता है, क्या होता है, बहन होता है, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। अक का अर्थ क्या होता है, बहन होता है, माता नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद है जी, तड़प का ना होना होता है, तड़प का खालिस्तान ना होना होता है, तड़प का ना खतरनाक, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, खतरनाक आ जाएगा, ठीक है।
तड़प का खतरनाक होना होता है। यहाँ पर इसमें गलत दिया हुआ तो तड़प का खतरनाक होना होता है। यहाँ पर ना गलत दिया गया है यहाँ पर। फिर इसके बाद आ जाइए 15वां क्वेश्चन है, कवियत्री नाचने के लिए खालिस्तान बचाना चाहती हैं। क्या बचाना चाहती हैं? आंगन बचाना चाहती हैं। क्या? आंगन बचाना चाहती हैं। ठीक है, यहाँ पर आंगन लगा दिए ये यहाँ पर। फिर उसके बाद बस्तियों को खालिस्तान बचाने की बात की गई है, प्रदूषण से या शहर की आबो हवा से? तो यहाँ पर किससे बचाने के लिए कही? शहर की आबो हवा से। ठीक है, शहर की आबो हवा से। जयशंकर प्रसाद खालिस्तान कवि हैं छायावादी हैं या प्रयोगवादी? यहाँ पर छायावादी कवि हैं। कौन सी? छायावादी। रीतिकाल का प्रमुख रस खालिस्तान है, श्रृंगार रस या वीर रस? यहाँ पर आपके लिए आ जाएगा श्रृंगार रस या वीर रस यहाँ पर। ठीक है, क्या कहा है उन्होंने कहा है श्रृंगार रस आ जाएगा यहाँ पर आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कवि है आपके लिए? 19वां कर दिया था, ये 18वां है। निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? तो यहाँ पर कबीर हैं। ठीक है, 19वां आ जाइए, रीतिकाल का प्रमुख रस श्रृंगार रस है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 20वां है, संवत 1950 के बाद की कविता को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवत नई कविता कहा जाता है, नई कविता। फिर उसके बाद आ जाइए, छायावाद के प्रमुख स्तंभ खालिस्तान हैं, 4 या 5? कौन से हैं? 4 हैं, यहाँ पर 4 लगा दीजिए। फिर उसके बाद आ जाइए, सही जोड़ी है, सही जोड़ी। पहली देखिए, पहले हम तो एक एक करी जाना, ये किसका है? यहाँ पर कबीर का है, ये कबीर की। ठीक है, ये पद कबीर का है। फिर उसके बाद देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो यहाँ पर दावाला हो जाएगा। ये यहाँ पर हम मिला दे रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर ये कबीर से मिल जाएगी और यहाँ पर ये मीराबाई से मिल जाएगी। किससे? मीराबाई से मिल जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर परिताप है, जो परिताप का हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र से। किससे हो जाएगा? भवानी। ठीक है, परिताप का क्या हो जाएगा? भवानी प्रसाद मिश्र से। यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र से मिला देता हूँ मैं। फिर सोने पर सुहागा का मतलब अत्यधिक खुश होना, यहाँ पर अत्यधिक खुश होना। ठीक है, फिर उसके बाद ये मुतमैन की क्या हो जाएगा? मुतमैन की हो जाएगा ये आशुस्वत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आशुस्वत। यहाँ पर इसको मिला दीजिए यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, आशुस्वत हो जाएगी यहाँ पर ये। फिर उसके बाद देखिए, ये वाली सही जोड़ी, चंपा काले अक्षर नहीं चीनती। सबसे पहले तो ये चंपा काले अक्षर नहीं चीनती, यहाँ तो त्रिलोचन की हो जाएगी। त्रिलोचन से कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हो जाएगा दुष्यंत कुमार। क्या हो जाएगा? दुष्यंत कुमार। फिर उसके बाद देखिए, हे भूख मत मचल, तो ये किसकी है? ये है अक महादेवी की। ठीक है, सबसे पहले नंबर अक महादेवी की चल जाएगी। फिर उसके बाद ये सबसे खतरनाक क्या है? सबसे खतरनाक हो जाएगा ये पास ने है, पास की हो जाएगी। फिर उसके बाद आओ मिलकर बचाएं, भवानी प्रसाद मिश्र। आओ मिलकर बचाएं, यहाँ पर ये भवानी प्रसाद मिश्र से नहीं होगी, यहाँ पर ये निर्मला पुतुल से हो जाएगी। किससे हो जाएगी? निर्मला पुतुल। फिर उसके बाद आइए, चंपा काली अक्षर नहीं चीनती। ठीक है, चंपा काली अक्षर नहीं चीनती, ये तो हो गया है। यहाँ पर थर्ड है ये, निर्भय भया कछु नहीं व्यापाई। निर्भय भया कछु नहीं व्यापाई, तो ये पहले की हो जाएगी, 10 नंबर की। ये कबीर का पद है। ठीक है, फिर उसके बाद कविता का गांधी किसे कहा गया है? भवानी प्रसाद मिश्र को। कविता का गांधी किसे कहा? भवानी प्रसाद मिश्र को। फिर यहाँ पर ये प्राण मन घेरता रहा है, तो यहाँ पर क्या है? प्राण मन घेरता रहा है, घर की याद, यहाँ पर घर की याद आ रही है, प्राण मन घेरता रहा है। फिर कलकत्ते पर नजर गिरी, क्या है? कलकत्ते पर नजर गिरी, तो यहाँ पर हो जाएगा चंपा काली अक्षर नहीं चीनती। ठीक है, फिर उसके बाद ये 5वां है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा बचा है? सा वाला बचा है, यहाँ पर सा वाला लगा दीजिए। ठीक है, अक महादेवी। फिर उसके बाद ये 4th सही जोड़ी है, जो कि हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो हम आपको शुरू से बताते हैं, बोल के हिंदी कविता का जागरण काल जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले यहाँ पर 10 नंबर का हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। उसके बाद आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बोल के ही बता दें, ऐसे में बहुत वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद है हिंदी कविता का जागरण काल हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। फिर उसके बाद है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन हो जाएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है,
तो उसके बाद देखिए यहाँ पर है आदिकाल का अन्य नाम क्या है, वीरगाथा काल। क्या है, आदिकाल का अन्य नाम क्या है, वीरगाथा काल। फिर उसके बाद पांचवा हो जाएगा तार सप्तक। तार सप्तक का हो जाएगा प्रयोगवाद। ठीक है, यहाँ पर फा नंबर का अलग से दिया गया है, यहाँ भारतेंदु एक में, यहाँ किसी भी कोई भी में नहीं है, किसी भी में नहीं है। तो उसके बाद हम देखेंगे एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से मिलकर हुआ है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से मिलकर हुआ है। तो यहाँ पर आपको बता दिए तत्व हवा, अग्नि, जल, आकाश और मिट्टी। ठीक है, ये पांचों तत्व से हुआ है। फिर उसके बाद आ जाइए क्या है, दूसरा है जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है। जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है, तो यहाँ पर माया, जगत माया देखकर मोहित हो रहा है। यहाँ पर आप लोग लिखते जाइएगा माया। फिर इसके बाद आ जाइए तीसरा, कवि पांचवा अभागा किसे कहता है, तो वह आवा खुद को कहता है। ठीक है, कि स्वयं को कहता है। फिर कवि किस में व्यस्त है, कवि किस में व्यस्त है, तो कवि कविता में व्यस्त है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, ये पांचवा हो गया। पांचवा, चंपा क्या छुपा देती है, चंपा क्या छुपा देती है। ठीक है, तो यहाँ पर कलम व कागज छुपा देती है। क्या छुपा देती है, कलम व कागज। कवि दुष्यंत कुमार किसका बात के लिए बेकरार हैं, कवि दुष्यंत कुमार किस बात के लिए बेकरार हैं, ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आवाज में असर। उसके लिए चिरागा का किस प्राप्त का प्रतीक है, चिरागा का किस प्रकार प्राप्त का प्रतीक है। यहाँ पर क्या है, ये चिरागा का किस प्राप्त का प्रतीक है। ठीक है, आठवां है, तो यहाँ पर आठवां हो जाएगा सुख सुविधाएं। ठीक है, अब नवा देखिए, नवा हो जाएगा, अक्क महादेवी किससे अपने पास ढीलने के लिए कहती हैं, शिव को। ठीक है, ढीलने के लिए कहती हैं। ठीक है, 10वां है, अक्क महादेवी ईश्वर को क्या कहकर संबोधित करती हैं, तो यहाँ पर हमने बताया था आपको, चंद्रमल्लिकार्जुन। सबसे खतरनाक कौन सा गीत होता है, सबसे खतरनाक कौन सा गीत होता है, प्रतिकार के भाव को समाप्त करता है। ठीक है, सबसे खतरनाक कौन सा गीत होता है, प्रतिकार के भाव को समाप्त करता है। ठीक है, उसको बताया चाहिए 12वां, कौन सी दिशा सबसे खतरनाक होती है, कौन सी दिशा सबसे खतरनाक होती है, जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। ठीक है, जिस पर चलकर मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज़ को अनसुनी कर देता है। ठीक है, ये हो जाएगा, जिस पर चलकर मनुष्य अपनी अंतरात्मा को अनसुनी कर देता है, या फिर आवाज़ को अनसुनी कर देता है, आत्मा की आवाज़ को अनसुनी कर देता है। फिर उसके बाद ये 13वां हो जाएगा, कवयित्री पूरी बस्ती को किस में डूबने से बचाना चाहती हैं, कवयित्री पूरी बस्ती को किस में डूबने से बचाना चाहती हैं, आबू हवा से। 14वां हो जाएगा आप लोग, कवयित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती हैं, थोड़ा सा विश्वास, उम्मीद व सपने। ठीक है, यहाँ पर ये सही विकल्प में भी था। फिर उसके बाद आ जाइए आप लोग सत्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो सत्य देखेंगे, सुदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कबीर ने किया, सुदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कबीर ने किया, सत्य है ये। ठीक है, यहाँ पर सत्य, कबीर ने ईश्वर को एक ही माना है, ये भी सत्य है। कबीर भवानी प्रसाद मिश्र कोई माता बहुत पढ़ी लिखी थी, क्या है यहाँ पर, ये तीसरा असत्य है। क्या है, असत्य है तीसरा। फिर उसके बाद ये कवि भवानी प्रसाद मिश्र 260 दंड लगाते थे, ये भी असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए, चंपा का पिता मिस्त्री था, क्या था, मिस्त्री, 5वां, ये भी असत्य है, असत्य है। फिर चंपा चंचल और नटखट है, चंपा चंचल और नटखट है, ये तो सत्य है। ठीक है, उसके बाद ये दुष्यंत कुमार अपने बगीचे में गुलमोहर के तले जीना चाहते हैं, क्या है ये, 7वां, दुष्यंत कुमार अपने बगीचे में गुलमोहर के नीचे जीना चाहता है, ये भी सत्य है। ठीक है, आज हर घर और शहर के लिए चिराग मयस्सर है, 8वां सत्य है। ठीक है, अक्क महादेवी शैव परंपरा की कवयित्री हैं, अक्क महादेवी शैव परंपरा की, ये भी सत्य होगा। ठीक है, सत्य है ये। उसके बाद अक्क महादेवी स्वयं का घर पूरी तरह भूल जाना चाहती हैं, सत्य है। ठीक है, ये 10वां सत्य है। पास पंजाबी साहित्य के कवि हैं, पास पंजाबी साहित्य के कवि हैं, 11वां सत्य है।
बैठे बिठाए पकड़े जाना सबसे खतरनाक है, असत्य। ठीक है, यहाँ पर ये असत्य है। निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ। निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ, ये 13वां सत्य है। ठीक है, क्या है, सत्य है। फिर उसके बाद आ जाइए 14वां, इस दौर में हमारे पास बचाने को कुछ नहीं बचा है। ठीक है, यहाँ पर ये 14वां सत्य है, क्या है, सत्य है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए आदिवासी परिवार में हूँ, ये भी सत्य था। ठीक है, 13वां भी सत्य था, 14वां भी सत्य है। और 15वां देखिए, 15वां, छायावादी कवियों के प्रकृति का मानवीकरण किया है, सत्य। ठीक है, 15वां सत्य है। छायावादी कवियों की प्रकृति का मानवीकरण किया है, सत्य है। ठीक है, ये सत्य है। शोषकों के प्रति घृणा और शासितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है। ठीक है, यहाँ पर 16वां है, ये 16वां भी सत्य है। फिर उसके बाद ये 17वां है, तार सप्तक में 70 कवि सम्मिलित थे, ये असत्य है, क्या है, असत्य है। यहाँ पर असत्य का निशान लगा दी। फिर उसके बाद देखिए आप लोग, मीरा भक्ति काल की कवयित्री हैं, क्या है, मीरा भक्ति काल की कवयित्री, यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपका हो गया मीरा भक्ति काल की कवयित्री थी, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। फिर उसके बाद ये लघु उत्तरीय प्रश्न, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है तो हम ये नहीं करेंगे, कभी परिचय है यहाँ पर और आगे भी है या कुछ भी, तो यहाँ पर हम आप लोगों को आगे बताएंगे दूसरे पार्ट में। ये पहला पार्ट हो गया अपना, सत्य सत्य पूरे हो गए हैं, तो हम ये लघु उत्तरीय प्रश्न जरूर बताएंगे, अगले पार्ट में बताएंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए निम्न प्रश्नों के संदर्भ में प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए, यहाँ पर ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सब करेंगे। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद, सो मच, थैंक यू।